ये सवाल देखिए, 3 सर्कल्स हैं और ये तीनों जो सर्कल्स हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, केप्ट टचिंग ईच अदर। द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड दीज 3 सर्कल्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो बड़ा ही स्टैंडर्ड सा सवाल है। मैं समझा देता हूं आपको, एक बार समझा दूंगा तो फिर क्लैरिटी रहेगी आपको हमेशा के लिए, है ना। ओके, एक सर्कल और चाहिए, एक सर्कल और बना लेते हैं फटाक से। ये आपके 3 सर्कल हो गए जो एक दूसरे को टच करते हुए रखे गए ऐसे, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग आपने लगाई है बेटा इसमें, तो जो स्ट्रिंग लगाई है आपने वो मैं भी बांध देता हूं स्ट्रिंग, है ना। तो स्ट्रिंग आपने इनको बिल्कुल टच करता हुआ बांधा है, ऐसा बोल रहा है ये सवाल में। ओके, कलर चेंज कर देते हैं सो दैट आपको डाउट ना हो कुछ, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा स्ट्रिंग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड देन हैव टू ड्रॉ वन मोर स्ट्रिंग लाइक दिस, है ना। सो देखो स्ट्रिंग जो है वो ये है आपकी, इसको भी मैं अब कंप्लीट कर देता हूं नॉर्मल पेन से सो दैट आपको स्ट्रिंग समझ में आए, है ना। तो इस तरह से आपने रखा है इसको और इस तरीके से आपने एक बिल्कुल स्ट्रिंग ऐसे इसके अराउंड आपने बांध दी है इस तरीके से। और यहां पर रेडियस आपको कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। मैं आर लेके लगाऊंगा, 7 रख लेंगे बाद में। तो अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले समझो। सबसे पहले इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, सेंटर से ज्वाइन करूंगा, ठीक है। यहां पर सेंटर है, यहां पर सेंटर है इसका, और यहां पर मान लिया इसका सेंटर है, तो इन तीनों को ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर दो। उसके बाद इन सेंटर्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे करके, है ना। इसको यहां से ज्वाइन कर लो ऐसे परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है इस सवाल में कि ये टेंजेंट पॉइंट जो होगा, स्पर्श बिंदु होगा, यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है जो आपको यहां से दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है ना, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री है, यहां पर आपका ये 90 डिग्री है, और ये जो लाइन आप ऐसे ज्वाइन करोगे और ये ज्वाइन करोगे, ये पूरा जो फॉर्मेशन है दैट विल बिकम ए रेक्टेंगल। अब होगा क्या, ये चीज तो तय हो गई मेरे को कि भाई ये जो वैल्यू है मेरी, ये आर है अगर रेडियस, ये आर है रेडियस अगर, तो ये सारी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, ये वैल्यूज हमारी एक तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया 2r का। आप कहोगे इक्विलेटरल कैसे है बेटा, क्योंकि सारी भुजाएं देखो यहां से यहां तक रेडियस आर है, ये भी आर है, तो सारी भुजा 2r हो गई। जब किसी भी त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो ये तो तय हो गया कि भाई अगर स्ट्रिंग की लेंथ निकालोगे तो ये 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, और ये भी 2r हो गया। लेकिन अभी ये कर्व्ड वाला पोर्शन अभी बाकी है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, यहां से इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहां से आप क्या करोगे कि भाई इस पॉइंट को मैंने यहां से ज्वाइन किया और एक ये टचिंग पॉइंट ऐसे यहां ज्वाइन हो जाएगा। सेम कहानी यहां पर है, ये वाला। अब मुझे ना ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल कितना है और कैसे निकलेगा, देखो बड़ी आसानी से निकलेगा। ये एंगल बेटा 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब बताओ ये कितना है, 90 90 180 60 240, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। ये अगर 120 हुआ तो ये भी सब 120 होंगे, सिमेट्रिक फिगर है। तो अब ध्यान से देखो आप, ये जो पोर्शन है, ये जो चाप की लंबाई है वो 120 डिग्री के सामने बन रहा है और 3 बार बन रहा है। तो एक तरह से मैं 120 डिग्री के सेक्टर लूंगा और उसका मैं ये वाला पोर्शन देखूंगा कर्व्ड वाला। 120 डिग्री एक सर्कल का 1/3 होता है, आपको पता है बात की नहीं, कि अगर आप 120 डिग्री की बात करो तो 120 डिग्री एक सर्कल का 1/3 होता है। और अगर आप 120 डिग्री को 3 बार ले लोगे, यहां पर 120 डिग्री को 3 बार ले लोगे तो क्या पूरा सर्कल बन जाएगा, यस। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये जो पेरीमीटर बनेगा, सरकमफ्रेंस बनेगा, वही कर्व्ड वाले पोर्शन की लेंथ हो गई।
तो आपका जो फाइनल आंसर यहां पर बनेगा वो बनेगा 6r प्लस 2πr। तो ये आप चाहें तो एज अ रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग की लंबाई है इस अरेंजमेंट में, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जो इस तरह से बांधा गया है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 6r प्लस 2πr है। एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, r की वैल्यू ना दी जाए, r के टर्म में पूछ लिया जाए, तो आपको ये आंसर ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो पूरा समझ लेना ताकि रटने की जरूरत ना पड़े आपको। 6 × 7 रख दो यहां पर सवाल में, प्लस 2π × 7। देखो जब भी r 7 होता है तो कुछ चीजें याद होनी चाहिए आपको। 2πr 44 होता है और πr² 154 होता है, ये सबको याद होना चाहिए। तो जब r 7 रखोगे तो 2π × 7 बनेगा, उसकी वैल्यू सीधे आप रख दो 44, तो ये वैल्यू हो गई 7 × 42 प्लस 44। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी कितनी, 4 4 8 यानी 86 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 86 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है भाई सभी को, कोई डाउट तो नहीं है ना, अच्छे से समझा दिया मैंने इसको। ठीक है, डीपीक्यू के सवालों को हल्के में मत लेना। जिस एक सवाल को लेके पूरा यूट्यूब में टीचर उछल रहे हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 देख लेना, जो इस साल का सबसे अच्छा सवाल आया है। राइट, जो इस साल का सबसे अच्छा सवाल आया है। 3 फैक्टर्स को मैं ऑलरेडी डीपीक्यू में एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11, हल्के मत लेना। ये सबके पेड कोर्सेज से भारी चीज पढ़ा रहा हूं तुमको, मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसे किसी ने कहा है कि इसका जनरलाइजेशन पॉसिबल है। यस, मैं आपको पहले एक होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आप घर से करके आना, फिर आपको जनरलाइज फॉर्मूला मैं खुद दूंगा कल। ये 3 का केस है, वी कैन हैव 4। यस, 4 के केस में क्या होगा वो आपका होमवर्क होगा, मैं उस पर बात करूंगा।